Salam and welcome to Nazak More. मेरा नाम अंबरहीम शम्सी है and I'm here with my co-host Uzair Yunus. Uzair, as usual, midweek episode. We're going to do some quick takes this time because there are a lot of stories, and I really do want to expand it a little more global because there are a couple of stories में जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी audiences या diaspora या जो भी सुन रहा है उनके लिए भी important होगी just because it's kind of relevant to Pakistan as well. So we're going to do some quick takes. सबसे बड़ी खबर जाहिर है कल रात देर तक दो आई थी, एक ये कि रमजान और सबको रमजान मुबारक। रमजान के तरावी के वक्त के बाद एक ऐलान हुआ था कि पहली रमजान आज होगी। उसके साथ साथ एक बहुत और दूसरा जो एक चांद नजर नहीं आ रहा वो इलेक्शंस का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि जो तारीख जो इंतखाबात होने थे अप्रैल और मई में वो अब 8 अक्टूबर को होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाहिर है उनका बहुत जोरदार किस्म का मुंह तोड़ जवाब भी आया है कि इलेक्शंस के भाग रहे हैं, दिस इज violative of the constitution. Some of them are obviously talking about how this is actually almost treasonous. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या वजह दी है, वो ये वजह दी है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें भी हुई थी इंटीरियर के साथ, पुलिस उनको जो पर्सनल दरकार थे यानी कि अपनी इलेक्शन रन करने के लिए उसकी सिक्योरिटी के लिए भी और जो आपके आरओज वगैरह भी होते हैं उसके लिए वो ब्यूरोक्रेसी से लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वी हैव टू रिमेंबर, डज नॉट हैव इट्स ओन स्टाफ to manage an election. It needs to ask for money. जो अंदाजा लगाया जा रहा है कोई 15 बिलियन चाहिए, अभी फिलहाल उनके पास 5 बिलियन है और उनको 10 और चाहिए थे from the national kitty. So it's a question of the finance ministry यानी कि इसाक डार and his people not giving the election commission of Pakistan money. Election commission of Pakistan इस हद तक भी बेबस नजर आ रहा है कि जहां वो सिक्योरिटी के लिए मांग रहे हैं, मिलिट्री पर्सनल होते हैं, पैरामिलिट्री के होते हैं, पुलिस सिक्योरिटी फराहम करती है पोलिंग डेज पर, वो भी उनको नहीं मिल रही क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मिसाल के तौर पर व्हिच इज टारगेटेड शायद 200 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। इसके अलावा PSL का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन चले PSL भी ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के और भी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, there's obviously a law and order situation. So I mean I would say these are all excuses. एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है जिसमें कहा गया है कि आपने इंतखाबात सबसे कम से कम जो एक वक्त होता है 90 दिन से उसके ऊपर आप इलेक्शंस कर सकते हैं, उस मुद्दत के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में कि बेरस मिनिमम की बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन मुमकिन नहीं है और अगर 6 माह बाद इलेक्शंस होंगे दैट्स क्वाइट अ लिबरल इंटरप्रिटेशन। इससे यही जाहिर होता है क्योंकि जाहिर है जो मौजूदा कोalition गवर्नमेंट है वो भी इंतखाबात नहीं चाह रही, और हमने देखा कि आज वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बहुत सारे हवाले दिए। दोबारा से जो हल्का बंदियां हैं और डिजिटल सेंसस है जिसपे तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक था कि इसको होना है, उसका हवाला दिया जा रहा था। और केयरटेकर निगरान हुकूमत का उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी हमने देखा था 2008 में इंतखाबात होने थे तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली पहले टूट गई थी, तहलील हो गई थी और कई माह बाद एक फ़र्क जो आया था, जो एक मुद्दत होती है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर वो एक निगरान हुकूमत वहाँ भी रही थी। सो आई मीन here's what's happening and I will say that there's no, in my mind there's no doubt कि you cannot liberally interpret barest minimum, you cannot liberally interpret 90 days, and it's clear that this is the military not wanting Khan to get his way, that is early elections, but it's also the military interfering, I would say, in a constitutional provision for elections. जी Amber, I agree and it's a unconstitutional action as far as I'm concerned. और उसके अंदर अगर एक आसान अल्फाज में बात की जाए तो बेसिकली वो नहीं होता, कपल्स जब लड़ाई करते हैं तो ब्रेकअप के टाइम पे आप कहते हैं इट्स नॉट यू इट्स मी हनी, तो ये वो वाला सीन हुआ है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है इट्स नॉट यू, आपकी वजह से नहीं किया, PTI इमरान खान के डर से नहीं किया, इलेक्शन हारने के डर से हमने नहीं किया, ये हमारी वजह से हुआ है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना सिक्योरिटी है, ना कुछ। अब देखें, आपने कहा 15 अरब रुपए चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, 5 अरब ऑलरेडी हैं। अभी जो इन्होंने अनाउंस की पेट्रोल की सब्सिडी,
उसका कम से कम 3 माह में खर्चा, जो ये कहते हैं फुली फंडेड है, जैसे इंसाफियन हमारे दोस्त कहते थे फुली फंडेड पेट्रोल की सब्सिडी थी नहीं, वो डेफिसिट में ही आता था, उसका मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो 100 अरब बनता है 3 महीने का खर्चा। तो उसके लिए तो ठीक है। पैसे हैं। वजीर आजम साहब ने गंदुम के सब्सिडी पैकेज और रमज़ान के पैकेज का अनाउंस किया, उसके भी अरबों रुपए लगेंगे, उसके भी पैसे हैं। सरकार जो है स्टेट बैंक के थ्रू 1700 अरब रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है बोरोइंग करने के लिए। तो 1700 अरब रुपए भी आसमान से टपक पड़ते हैं, स्टेट बैंक के थ्रू बैंक्स पे जाते हैं और बैंक से फिर सरकार कर्जा उठाती है, तो वो पैसे भी आ जाते हैं। वो कहते हैं आईएमएफ ने कहा है आप डेफिसिट बढ़ाएंगे नहीं, तो आईएमएफ भी कह देता है भाई हमारा इससे कुछ ताल्लुक नहीं है, आप हमारे ऊपर जो है टोपी ना घुमाएं। तो ये बात भी समझ नहीं आती। और आखिरी चीज अंबर इसके अंदर के, जो पूरी इन्होंने कागजी कार्रवाई की है, मतलब हम्म। ये पूरी की पूरी कागजी कार्रवाई करके अब कोर्ट के सामने कहेंगे कि जी देखें टेरर, सीटीडी ने भी कह दिया, आईएसआई ने भी कह दिया, एमआई ने भी कह दिया, हत्ता कि हाई कोर्ट्स ने भी कह दिया कि हम ऑफिसर्स नहीं दे सकते ओवरसी करने के लिए क्योंकि केसेस बड़े हैं। तो भाई इलेक्शन जो है वो एक दिन में होता है पाकिस्तान में, चलें 2 हफ्ता पहले 2 हफ्ता बाद, 4 हफ्ते हैं। तो साल में जो है 52 वीक्स होते हैं। तो 4 हफ्ते अगर आप थोड़ा सा काम कर लेंगे, कम कर लेंगे, वैसे ही कौन से कोर्ट्स में आप मेरे से ज्यादा जानती हैं कौन सा जो है कारनामा अंजाम हो जाता है। तो ये एक अजीब सा मजाक चल रहा है आइन के साथ, कानून के साथ इस मुल्क में। एंड आई थिंक ऑन अ वेरी सीरियस नोट दिस ओपन्स अ वेरी डेंजरस डोर, क्योंकि अगर आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरवीन नहीं किया और इंसिस्ट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स पे, तो आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि जी इलेक्शन डिले हो सकता है, आप खुद इलेक्शन, असेंबली जो एक प्रोविंशियल राइट है, आप कब असेंबली डिसॉल्व करें और उसका इलेक्शन करवाएं, जो एक आइन में है, वो उसका दरवाजा आप खोल देंगे। फिर आप कहेंगे भाई कि जो आज सिचुएशन है मुल्क में, क्या कोई गारंटी है कि अक्टूबर तक ये बेहतर होगी? मईशत के हिसाब से तो नहीं, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो फिर आप ये, और आखिरी पॉइंट अंबर जो आपने बात की हम्म। इनकी इनकी मैं भी इनको शाहजेब खानजादा पे सुन रहा था, तरार साहब को, जो उनके स्पोक्समैन है, तो उन्होंने एक ये जो 2008 वाली ये लोग जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, राना सन्नाउल्लाह ने भी गालिबन पार्लियामान के फ्लोर पे दी ये थी, आई मे बताऊं। बी रॉन्ग। तो आप एक जमहूरी हुकूमत, जमहूरियत का लेक्चर देते देते हुकूमत में आए, और अब आप एक आमिर के जमाने के इलेक्शन की डिले को एक्सक्यूज बना रहे हैं। और वो भी डिले उस वक्त हुआ जब इस मुल्क की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया एक दहशतगर्द हमले में। तो आई एम सॉरी बट सीम्स अ बिट रिडिकुलस टू मी। No, it absolutely does seem a bit ridiculous, and I think इससे आपको यही जाहिर होता है इन तमाम ये जवाब पेश किए जा रहे हैं कि लोगों का वोट, उसकी अहमियत नहीं है, वोट को इज्जत नहीं मिल रही। और इसमें मैं को बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बार बार कहते रहे थे कि वोट को इज्जत दो, वो खुद इस वक्त इन हैंड इन ग्लव राइट नाउ वो वोट को इज्जत नहीं दे रहे। एंड आई एम गोइंग टू एंड इट एट एंड बिफोर वी मूव ऑन आई विल से, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने भी एक एक्सपर्ट एनालिसिस रात को लिखा, अली हसनैन, मुशर्रफ जैदी, आरिफ नूर, शुजा नवाज, ऑल ऑफ यू कंट्रीब्यूटेड, सो थैंक यू फॉर दैट। और उसमें आपने एक बड़ी अच्छी लाइन इस्तेमाल की कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है वो एक कलरिंग बुक है, तो इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो उस कलरिंग बुक, और जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है वो उस कलरिंग बुक के बाहर कलर कर रही है। और उसका एक कमेंट किसी ने मुझे भेजा लिंक्डइन पे कि पेंसिल जो है वो शार्पी नहीं है, तो अब वो स्क्रैच कर रहे हैं उस कलरिंग बुक पे बेसिकली, तो तबाही कर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा, दैट वाज अ वेरी गुड लाइन एंड आई थिंक पीपल एंजॉयड इट। सो फॉर दोज हु वांट टू लर्न अ बिट मोर अबाउट व्हाई दिस इज कंसर्निंग, read the our experts opinion on this, including Umber's in the link below, but it's unconstitutional, that's that. इट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में कुछ और खबरें हम पाकिस्तान से हटकर उस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल में कि जो राहुल गांधी की एक क्रिमिनल डेफेमेशन केस, दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। राहुल गांधी जाहिर है वो भी ऑपोजिशन में है। 2019 में उन्होंने एक जलसे में मोदी साहब का जो एक उनका जो नाम है वो साथ साथ कुछ ऐसे बिजनेसमैन था उनके नाम के साथ दिया था जिनको फ्यूजिटिव करार दिया गया था, यानी कि वो करप्शन से उनसे मुंसलिक कर रहे थे उस सरनेम को। तो उस पे एक बीजेपी के ही लीडर ने उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल किया था, एंड ही बीन हैंडेड अ सेंटेंस 2 years, which means
he could be up for disqualification। यानी कि जो इमरान खान साहब को डर है, क्योंकि राहुल गांधी भी एक अपनी भी उन्होंने यात्रा की थी, राहुल गांधी पर भी तलवार लटक रही है नाअहली की। बिल्कुल अटक रही है, और ही इज बिन इन हॉट वाटर्स। उन्होंने लंदन में जाके भारत की जमहूरियत के बारे में भी कुछ कहा था, तो पार्लियामान में भी उस पर जो है थोड़ा शोर शराबा हुआ बजट के सेशन में। तो ये तलवार उनके ऊपर लटक रही है। बल्कि मेरे ख्याल में पिटिशन जो है, मैं पढ़ रहा था इंडियन न्यूज़ चैनल्स के, चली गई है लोकसभा में कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। मैंने एक दो जो मेरे दोस्त हैं इंडिया में, लॉयर्स हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये ओवरटर्न हो जाएगा, बिकॉज ये एक सेशंस डिस्ट्रिक्ट लेवल की जजमेंट है, तो उस पर अपील्स का एक पूरा प्रोसेस चलेगा। तो हमारी तरह नहीं है पाकिस्तान की कि सुओ मोटो लेके ही नॉकआउट कर दिया फौरन से, ये नीचे से ऊपर तक जाएगा, और इलेक्शन में भी टाइम है। और आई थिंक अगेन ये भी बहुत अहम नुक्ता है कि अगर हम अदालत की बात करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तो अदालत के अंदर जो झगड़ा है, फिर अदालत वर्सेस इलेक्शन कमीशन, अदालत वर्सेस यू नो लाहौर हाई कोर्ट वर्सेस इस्लामाबाद और हाई हाई कोर्ट, कोर्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो तो चल रहा है। तो लेकिन यहाँ यही बात है कि अगर जब तक अपील प्रोसेस पूरा, इसका मामला पूरा नहीं होता, एंड आई थिंक दैट सिमिलर where the comparison with Nawaz Sharif obviously is that given that he was knocked out directly, he didn't actually have the appeal, and that is obviously a failure of due process, which Rahul Gandhi perhaps could have. Is that एग्जैक्टली what you're saying? और एग्जैक्टली और उनके जो हैं वो जब दिल्ली में लैंड हुए तो कांग्रेस के सपोर्टर्स एयरपोर्ट पे भी मौजूद थे, नारेबाजी भी कर रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस जो है अगेन लेट्स सी वेयर दिस गोज, बिकॉज ये बैकफायर भी हो सकता है। क्योंकि अगेन हमने ये बात इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक लास्ट वीक की थी कि सब कॉन्टिनेंट में एक ट्रेडिशन है लीडर का अरेस्ट होने का और उसका अरेस्ट देने का, विच एक्चुअली bolsters योर पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि एक तारीख रही है इस रीजन के अंदर कोलोनियलिज्म के थ्रू, जहां जमहूरी लोगों ने अक्रॉस द आयल जो है अरेस्ट हुए हैं, सेडिशन के चार्जेस लगे हैं। एंड अगेन आई मे बी फुली रॉन्ग, आई हैवंट read up on the exact history of the law under which he's been sentenced, but if I remember correctly it's also a colonial era law। तो ये भी Yes. हमारी एक शेयर तारीख है कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अंग्रेज के जो बनाए हुए कवानीन थे जो इस मुल्क के लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल लगाए गए और इस्तेमाल किए गए, वो आज तक मौजूद हैं। और हम कहते तो हैं कि 75 साल की आज़ादी हो गई, लेकिन जब मौका मिलता है तो वही कॉलोनियल कवानीन जो हैं, चाहे वो सेडिशन के हों या किसी और नाम के हों, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ऐसे तमाम ममालिक जहाँ कॉलोनाइजेशन रही है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, विच यू नो इज परहैप्स अ कॉमन ट्रेड अमंग ऑल ऑफ अस। दूसरी बात मेरे ख्याल में एक बहुत अहम नुक्ता जो मुझे नजर आ रहा था कि ये क्रिमिनल डेफेमेशन है, क्योंकि हम इंसानी हुकूक के जो वकला भी हैं वो तो हमेशा, एंड आई एग्री विद इट, कि एक सिविल डेफेमेशन इज डिफरेंट, क्रिमिनल डेफेमेशन इज डिफरेंट। बट आई थिंक ऑन अ लाइटर नोट एज वेल, कि अगर हम चोर चोर या चोर से किसी का नाम या किसी सियासतदान को पुकारें, तो मेरे ख्याल में तमाम सियासतदान जो है वो नाअहल हो जाएं। इस वक्त अगर मैं सोच रही हूँ तो शाखाना चोर मरियम नवाज भी हो जाएं, दूसरी तरफ इमरान खान डाकू चोर वो भी हो जाएं। परवेज सो इलाही इट तो डज लाइफ टाइम जो है जन्नत या जन्नत में भी डिस्क्वालिफिकेशन उनकी चलती रहेगी, जितना इमरान खान ने उनको डाकू कहा के बुलाया था। exactly. So I think we can both agree that this is pretty ridiculous. But let's see how it takes. I mean, I also noticed that there was all काफी जो भारतीय वुकला हैं वो भी डिबेट कर रहे हैं on Supreme Court decisions on disqualification, कि 2013 का कोई एक फैसला है वो अप्लाई होगा या 2018 का। I think it is a fascinating case to follow as well. बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो नेक्स्ट आई थिंक टिकटॉक। टिकटॉक मेरे पास मेरे फोन में मौजूद है। मैंने कभी कुछ पोस्ट नहीं किया, मेरा दिल बहुत चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं टिकटॉक इस्तेमाल करूं। बट टिकटॉक क्योंकि चीनी सोशल मीडिया ऐप है, एक्सट्रीमली पॉपुलर वर्ल्ड वाइड, एक्सट्रीमली पॉपुलर इन पाकिस्तान। इसकी मेरे ख्याल में मैं कुछ फिगर्स भी देख रही थी, कोई 18 मिलियन से प्लस यूजर्स हैं पाकिस्तान में। इट इज एक्चुअली द फास्टेस्ट, हैज बीन द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप फॉर सेवरल इयर्स नाउ, आउटस्ट्रिपिंग फेसबुक। फेसबुक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया ऐप पाकिस्तान में, बट टिकटॉक हैड अबाउट 50% प्लस डाउनलोड्स इन 2022। और इस पे काफी पाकिस्तान में भी पाबंदियां आयद की गई हैं मवाद के हवाले से। टिकटॉक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से भी इट्स इंटरेस्टिंग। आपकी फेवरेट इलेक्शन टेक डाउन भी बहुत हो रहा है।
टेक डाउन भी हो रहा है. ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से दे वर्किंग क्लोजली विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, योर फेवरेट. सो आई मीन टिकटॉक का सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में द पॉइंट दैट्स इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान इज के इसका इस्तेमाल बहुत अहम है. इस्तेमाल बहुत ज्यादा आपको देहातों में भी नजर आता है, क्योंकि इसमें आपको जबान की कदगन नहीं है, मुश्किल नहीं है. जाहिर है आप बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि बहुत सारा सेक्सुअलाइज कंटेंट होता है, और बहुत सारे मर्द परेशान होते हैं कि जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं वो इसी किस्म का मवाद इस पे पोस्ट करती हैं. बट आई मीन दैट बीइंग सेड, बेहयाई आई फैल रही थिंक है माशरे में टिकटॉक के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल बेहयाई, और क्या होता है वो हुरियानियत उरियान क्या हुरियानियत फैल रही anyway, है। उरियान है नॉट इवन से मैं गलत कह दूंगी. तो अब दिलचस्प बात यह कि भारत ने 2020 में टिकटॉक पर पाबंदी आयद की थी, और उस वक्त काफी ज्यादा जो भारतीय सार्फिन इस्तेमाल कर रहे थे पैसे बनाने के लिए, क्योंकि टिकटॉक पे आप पैसे भी बनाते हैं, वो बहुत परेशान थे. लेकिन उसके मुतबादल के तौर पर इंस्टाग्राम की रील्स सामने आ गई, उसके मुतबादल के तौर पर कुछ भारतीय बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स भी सामने आ गए. सो आई मीन काइंड ऑफ मेड अप फॉर इट विद टाइम. मगर नजर आ रहा है कि अमेरिका में भी एक काफी पुश है टू बैन टिकटॉक. आई बिलीव यूरोप में कुछ लॉ मेकर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑन देयर पर्सनल फोन्स. सो I want your take on it. I mean, what's happening with TikTok? Is there broad bipartisan support for its ban? Are there any protests? आई मीन इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनकी हियरिंग्स आज डीसी में हैं, सीईओ की. ही इज बीइंग ग्रिल्ड ओवर देयर अबाउट अ लॉट. और टिकटॉक जो है अमेरिका में उन्होंने डिस्क्लोज किया कि दे हैव 150 मिलियन एक्टिव यूजर्स. तो रफली लाइक हाफ ऑफ अमेरिका आप समझ लें कि वो टिकटॉक एक्टिव यूजर है. इसके अंदर कंसर्न दो हैं. एक ये है कि जो डेटा है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ बाइट डांस, इज गोइंग टू द चाइनीज एंड दे वांट टू ग्रिल देम ऑन कि भाई आप कैसे अमेरिकनों का डेटा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि फेसबुक हो गया या गूगल हो गया या स्पॉटिफाई हो गया, ऐसी एप्स हैं, देयर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इकोसिस्टम. तो इधर कंसर्न है कि अमेरिकनों का डेटा जो है वो चीनी जो है उस पर फिर स्पाई करेंगे वगैरह. और दूसरा कंसर्न जो है वो 2016 के इलेक्शंस के बाद से बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर. फेसबुक पे उस पर इनिशियली बहुत क्रिटिसिज्म आया, टिकटॉक पे कोई एविडेंस नहीं है सच अभी, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है कि क्योंकि उनका एल्गोरिदम जो है वो ओपेक है एंड देयर आर चाइनीज कंपनी, tweaks to the algorithm can be made. That's the argument ahead of elections to shape narrative, shape propaganda, shape arguments for one side or the other, depending on what, the Russians did this in the Trump election. So that's the two big concerns. लेकिन इसके साथ साथ हम जब देखते हैं अगेन लॉबिंग की बात पाकिस्तान में बड़ी होती है. पीटीआई ने एक और लॉबियस्ट हायर किया है, बाय द वे, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो. इसी तरह टिकटॉक ने बड़े हैवी हिटर लॉबियस्ट हायर किए हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अक्रॉस द आयल. तो एक उनका लॉबियस्ट जो है यूज्ड टू बी अ फॉर्मर एड टू केविन मैकार्थी, द स्पीकर ऑफ द हाउस. अनदर वन ऑफ देम इज क्लोज टू द डेमोक्रेट्स. तो वो कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक वेयर दिस इज गोइंग एसेंशियली is that the Biden administration and the US government, including on the Hill, will push for a spin-off of TikTok from ByteDance ताकि उनकी jurisdiction split हो जाए. लेकिन चीन ने इस पे अपना जो है एक रिएक्शन भी दिया है कि that would not be okay. And just to put things in perspective, this is part of the broader US-China rivalry जो कि चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बहुत तेजी से बढ़ रही है. और इसके अंदर यूएस का पर्सपेक्टिव ये है कि देखें जो यूएस कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की, गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, उनको चाइना में इजाज़त नहीं है ऑपरेट करने की. तो हम क्यों चीनी कंपनीज को इजाज़त दें हमारे मुल्क में ऑपरेट करने की. तो आई थिंक दिस इज़ द फाइट. इसके अंदर ऑब्वियसली मेटा या फेसबुक जो है उसने भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक इंसर्ट किया है पोजीशन के दिस इज़ लाइक bad for America in that sense. Again, because Instagram Reels is now a उनका जाहिर है competitor. business So, interest है, so exactly. this will continue to grow, and of course, there will be a lot of viral clips once these conversations on the Hill today are over. Yeah, but maybe, I mean, so far, I mean, in Pakistan, हम तो TikTok पे देख सकते हैं. Maybe not you in the near future, Uzair. बिल्कुल, maybe I'll get a VPN then. अच्छा, आखिरी सवाल. मेरे ख्याल में कि अब तो छेड़ी बन गई. आईएमएफ की डील हो रही है नहीं हो रही? आईएमएफ लगता है कि बहुत सारे पाकिस्तान में जो एक डोमेस्टिक इश्यूज है उस पर दे हैव टू वे इन. इस हुकूमत ने और इसाक डार ने आईएमएफ को तो विलन बना दिया.
बिल्कुल विलन बना दिया। पहले न्यूक्लियर इश्यूज पे विलन बनाया, फिर उधर से उन्होंने कहा कि नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ईसीपी ने अपनी डिसीजन में डाल दिया कि आईएमएफ ने कहा है कि पैसे आप खर्च नहीं कर सकते, तो उन्होंने कह दिया हमारा इससे भी कुछ लेना देना नहीं। आई थिंक अंबर दे वर क्लोज एंड हैव बीन वेरी क्लोज टू अ डील। लेकिन इस हफ्ते इन्होंने जो पेट्रोलियम सब्सिडी अनाउंस की है, व्हिच द आईएमएफ आल्सो सेड हमें नहीं बताया था, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्जेशंस। पहले तो बड़ी मजाकिया तरह की सब्सिडी है, उसकी रैशनल मैंने प्रेजेंटेशन देखी कि आप सर्वे कर रहे हैं कोट एंड कोट 50 फूड पैंडा राइडर्स का, और विकिपीडिया से डेटा लेके प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इसका कॉस्ट क्या होगा और इससे फायदा कितना होगा लोगों को। लेकिन आई थिंक आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस सब्सिडी, आई डोंट सी द डील हैपनिंग। The main issue still remains external financing from Saudi Arabia, UAE, China. चाइना का सुनने में आ रहा है कि जो आज $2 अरब का डिपॉजिट ड्यू था वो रोल ओवर हो गया है, तो पाकिस्तान को वो पैसे नहीं देने पड़े। मैंने किसी से मजाक में कहा कि वो अगर मांगते भी तो ऐप क्रैश हो जाती हबीब बैंक लिमिटेड की तरह। तो वो उन्होंने कहा कि आप रख ही लो, ऐप नहीं चलाओ, मसला हो जाएगा। तो आई थिंक it's on a probabilistic scale less and less likely. It's not dead yet, but it's less and less likely that this deal will happen. Okay, all right. So, roll over China to the rescue. But really, that's not good news. At the same time, I will say the good news is we do have TikTok and you may not, Uzair. तो उसी पर हम program खत्म करते हैं अपना. On that note, this are maybe quick takes. We'll obviously, I feel like there's other things in India. मेरे ख्याल में कि ये जो खालिस्तान का जो leader है पंजाब में, वहाँ भी social media ban हुआ था. It's worth a discussion, perhaps in the longer weekend show. बिल्कुल। और उस पर अगर, क्योंकि इंडिया से काफ़ी नाजरीन हैं, तो आप अगर बताएं कि हम किसको इंटरव्यू करें फॉर अ गुड टेक ऑन दिस, तो शेयर नेम्स ऑफ पीपल वी शुड इंटरव्यू, बट एंड वी विल ट्राई टू। एंड यस, द डिस्क्रिप्शन फॉर द ECP decision, in the description there's a link, do check that out, and we will see you over the weekend. Khudafis. Khudafis.